छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन ने शांति वार्ता की इच्छा जताते हुए हथियार छोड़ने का संकेत दिया है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय का एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए बातचीत और 1 महीने का समय मांगा गया है। पत्र में नक्सलियों ने सीजफायर की भी मांग की है और संपर्क के लिए बकायदा ईमेल आईडी जारी की है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर हुआ। ये भी बता दें कि 15 अगस्त को ये प्रेस नोट तैयार किया गया था, लेकिन केंद्रीय कमेटी की रोक के चलते अब इसे सार्वजनिक किया गया है। तो नक्सलियों ने सरकार से अपील की है कि टीवी और रेडियो के जरिए वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की जान नहीं जानी चाहिए। तो नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने के लिए राजी हो गई है। सीपीआई यानी कि माओवादी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उनकी पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियार बंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद कर रहे हैं। नक्सली प्रवक्ता अभय की का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं न कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि इन नक्सली मुठभेड़ की बात कहकर कई निर्दोष आदिवासियों की भी जाने गई है। ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 1 महीने के सीजफायर की मांग की गई है और नक्सली लीडर अभय का जो प्रेस नोट है वो 15 अगस्त 2025 का बताया गया है, जो अब वायरल हो रहा है। प्रेस नोट में कहा गया है कि अगर सरकार वास्तव में वार्ता चाहती है तो जेल में बंद माओवाद साथियों से भी विचार विमर्श की अनुमति दे और इस दौरान संगठन पर पुलिस दबाव न डाले। तो पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच जिस तरह से लगातार मुठभेड़ हो रही है, उसके बाद अब इस तरह की स्थितियां बनी जब नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने की बात कर रही है, हथियार डालने के लिए राजी होती दिख रही है। पार्टी ने भी कहा है कि 2024 से चल रहे अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ का लगातार सामना करना पड़ा, जिसमें दोनों ओर से नुकसान हुआ है। और इसी पृष्ठभूमि में पार्टी ने यह निर्णय लिया कि 1 महीने तक सरकार से जो संवाद की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए और कैट माओवादी नेताओं को वार्ता में शामिल होने का अवसर दिया जाए। तो नक्सली लीडर अभय ने प्रेस नोट में भी लिखा है कि हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिया गया। ये स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य में हम तमाम जो जन समस्याएं हैं वो उस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां या फिर संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी करेंगे। हालांकि इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री और उनसे नियुक्ति व्यक्तियों प्रतिनिधि मंडल की वार्ता के लिए हम तैयार, लेकिन इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा, यह हमारा दायित्व है। बाद में पार्टी के अंदर इस पर सहमति जताने वाले साथियों में से प्रतिनिधि मंडल तैयार होगा और फिर शांति वार्ता में शिरकत किया जाएगा। वर्तमान में हमारे संपर्क में समिति, कैडर और कुछ नेतृत्वकारी साथी संपूर्ण सहमति जता रहे। जीवानंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, देखिए जिस तरह की पहल की जा रही है और ये जो विचारधारा बदली जा रही है, क्या समझें और इसकी अगर विचारधारा को ही देखें तो क्या वाकई में चाहते हैं हथियार छोड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं? जी श्वेता, आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से कल जो भाई की जब प्रेस नोट आने के बाद एक खलबली मची हुई कि नक्सली अब सिलेंडर होने जा रहे हैं, अपने हथियार डालने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है श्वेता कि बस्तर करीबन 4 दशकों से जो नक्सली दंश झेल रहा है और इससे पहले कई बार भी नक्सलियों को द्वारा कई बार शांति वार्ता का भी प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब तक उसमें ठोस कोई पहल नहीं आया। लेकिन अब इसी प्रेस नोट की उसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि पहले जिस प्रकार नक्सली
नक्सलियों ने जो प्रेस नोट देकर शांति वार्ता की बात की था, बीच में वो मुकर गए थे। कहीं ना कहीं ये जो प्रेस नोट आया है, इस प्रेस नोट की जो सत्यता है उसकी जांच की होगी कि क्या इस तरह से प्रेस नोट जारी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने इस प्रेस नोट के जरिए कई अपने बात भी रखी है कि जेल में जो उसके माओवादी लीडर है उनसे संपर्क करने का मौका मिले, 1 महीने का सीज फायर दिया जाए और नक्सली कमांडर स्वतः जो शासन से वीडियो कॉलिंग से बात करे। तो ये एक अच्छी पहल है, एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि वो बस्तर के लिए खुश भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार नक्सली अभियान तेज कर दी है और 2026 तक के जो नक्सली उन्मूलन के बाद बस्तर को शांति बहाली की जो बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है, ये जो संकल्प है, कहीं ना कहीं ये सफल होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से जो प्रेस नोट अभय के द्वारा जो दिया गया है, आप इस प्रेस नोट के जरिए तो यही समझा जाए कि आप नक्सली खुली तौर पर बैकफुट में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से नक्सली अभियान के दौरान में जो बड़े बड़े शीर्ष नेता है उन्हें ढेर किया गया है। ऐसा नहीं, जो बसपा राज्य जनरल सेक्रेटरी है उन्हें भी ढेर कर दिया है। और ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहां पर सुरक्षा बल ने अपना दबिश न दी हो, चाहे इंद्रवती टाइगर रिजर्व की बात की जाए या बुजमार के क्षेत्र की बात की जाए, तमाम जगहों पे हमारे जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। और छोटे छोटे जो नवीन कैंप खुला जाएगा, जिसके चलते जो नक्सलियों के जो दायरा है वो कम होते गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो सरकार की जो नीति है, सरकार की जो विकास की गति है, वो अंदरूनी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि आप नक्सली जो है सरेंडर करने के मूड में है। जी सरेंडर करने के मूड में। और अभी हमने हाल ही में देखा कि साल भर में 220 ऐसे नक्सली हैं जो मारे गए हैं। साल भर में अगर हम बात करें तो 14 बड़े नक्सलियों को ढेर किया गया है। और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो गाइडलाइन है उसके तहत ये कहा गया कि जो टारगेट सेट किया गया, लेकिन कई बार हमने ऐसी स्थितियां भी देखी है जीवनन, जब बार बार वार्ता की बात तो होती है, लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसी कायराना करतूत भी नक्सली करते हैं, जिसके बाद हमने वो दंश भी झेला है। जाहिर सी बात है श्वेता, देखिए इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो नक्सलियों ने जो शांति वार्ता की जो बात कही गई थी, प्रेस नोट जारी किया था, उसके बाद लगातार जो निर्दोष ग्रामीण है उसे हत्या किया गया। हाल ही में जो शिक्षा दूत है उन्हें भी निशाना बनाकर उसे भी निर्मम हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेस नोट है, क्या इसमें घबराहट है या उसकी कोई साइबर की जो वो दिखा जा रहा है नक्सलियों की। नक्सली अपनी जो जिस तरह से अपने साइबर के जरिए से एक बड़गलाने की तरह से एक भ्रमित जानकारी भी देते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रेस नोट के जरिए जो नक्सली जो सुरक्षा बल है वो कहीं अपने जो रणनीति है वो अलग कर दे और इसके दरमियान उन्हें कुछ बड़ी वारदात की भी अंजाम दे सकते। क्यों लगातार जब शांति वार्ता की बात की गई है तब ऐसे बड़े बड़े जो माइंस लगाए गए, इसी प्रकार के विस्फोटक करके जवानों को क्षति पहुंचे गए। कहीं ये जो 1 महीना के लिए जो उन्हें सीज फायर की बात कही गई कि सीज फायर के दरमियान सभी जो दोनों जो चाहे सुरक्षा बल की बात करें चाहे नक्सलियों के, क्या दोनों ही पक्ष के जो ईमानदारी से अगर काम करेगी, अगर वास्तव में अगर नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो उसके लिए तो स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार ने शुरू से ही बोल दिया कि हम गोली नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते। अगर नक्सली अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी आईडी को दूर होना चाहिए, बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। इस पत्र के माध्यम से अगर ऑथेंटिसिटी पहले चेक करते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा, अगर ये ऑथेंटिक हुआ तो नेतृत्व उस पर अवश्य ही सकारात्मक निर्णय लेगा। यदि ऑथेंटिक नहीं हुआ तब क्या होगा? नहीं हुआ तो जो है सो है, मतलब शांति वार्ता नहीं होगी क्या? ऑथेंटिक ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? को आप सुन रहे थे गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर ऑथेंटिक रहा तो फिर कहीं ना कहीं आगे बातचीत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 1 महीने के सीज फायर की मांग की गई है। नक्सली बंदूक छोड़कर ये बात करने को तैयार हुए हैं। ये कहा गया है सीपीआई की तरफ से कि सरकार से वीडियो कॉल पर चर्चा होगी, सीज फायर करें, जेल में बंद साथियों से बातचीत की जाए। तो नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने के लिए राजी हो गई है। सीपीआई माओवादी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उनकी पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियार बंद, संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार।